डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 9th का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है जो हम लोग समझते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है बच्चों। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। देखो, कंजर्वेशन क्या होती है पहले। तो कंजर्वेशन क्या होती है? कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जमा करना। जैसे आप पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? नॉर क्रिएट एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय। ना क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसको क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मतलब हो गया कि मोमेंटम जो होगा वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक कॉलिजन वर्ड पढ़ेंगे। कॉलिजन माने टक्कर। तो कॉलिजन के पहले बिफोर और आफ्टर, देख रहे हैं? मतलब कि दो, अगर यहाँ पर फुटबॉल ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, कुछ भी हम समझाएंगे। तो ये जो कॉलिजन जब होगा, कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट इसमें कॉलिजन होगी, तो इसके पहले और इसके आफ्टर, ये दोनों का जो मोमेंटम होगा इक्वल होगा। तो उसे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन समझ गए आप लोग कि इसमें क्या होती है कि नो क्रिएट नो डिस्टर्ब, मतलब एक कंजर्व। अब मोमेंटम क्या होती है वो थोड़ा सा बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप देखें कि मोमेंटम, तो मोमेंटम से ही न्यूटन सेकंड लॉ आता है, और हम उसे ज़्यादा नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। थोड़ा सा पी इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी। आप सब पढ़ लिए हो, मास भी जानते होंगे और वेलोसिटी भी। तो देखिए, मास इंक्रीज करेगा तब भी लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तब भी लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगा। मतलब लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी डबल तो मोमेंटम डबल, मास डबल तो मोमेंटम डबल। और इसे हम ज़्यादा इसमें नहीं ले जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग को पसंद पड़े तो मोमेंटम के एक अलग क्लास ला देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी, जैसे किसी भी व्यक्ति को हल्का सा टच किए तो क्या हो गया, वेलोसिटी कम है इसलिए चोट नहीं लगा। अब इसी को कस के से फेंकेंगे, ऐसे मारेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगा, हीट ज़्यादा होगा, तो क्या हो गया, मोमेंटम ज़्यादा हो गया। अब किसी को हल्का सा एक ढेला से ऐसे मारो, वो कुछ नहीं बोलेगा, कोई कहेगा क्या मतलब है हमें। और वही ढेला लेके हाथ से कस के उसे मारो, मतलब पूरा ताकत लगा के, तो वही मोमेंटम बदल जाती है और इंसान का सोच भी बदल जाएगा आपके प्रति। आप उसको ज़्यादा हीट लगेगा तो मोमेंटम ये बातों पर डिपेंड करती है। ऐसा यूनिट तो आप लोग को पता है, मास का केजी, इसका मीटर पर सेकंड, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is also known the principle of conservation of momentum। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी कहते हैं। डिफिनेशन देखिए, व्हेन टू या मोर बॉडीज यहाँ पर हम प्रूव करेंगे बॉल लेके, आप ये भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स भी, इंटरेक्ट विथ वन अदर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। मतलब कह रहा है कि दो बॉडी जो इंटरेक्ट होगा उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, फिक्स होगा। जैसे आप देखिए एग्जांपल में, एक बॉल ये लिए, इसका नाम ये है, ये बी लिए, आप पार्टिकल कार कुछ भी लेके दिखा सकते हैं, और यहाँ पर दोनों को कॉलिजन हो गया। कॉलिजन होने के बाद ये अलग हो गया। पार्टिकल का नाम तो वही रहेगा जो है बॉल का। इसका वेलोसिटी बॉल का u1 ले लिए, इसका वेलोसिटी बॉल का u2 ले लिए, और इसका यहाँ से क्या हुआ, फोर्स लगा है, और ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पर चला गया तो इसका v1 हो गया और इसका v2 हो गया, ठीक है।
ये कॉलिजन हो गया, दोनों टकराया। देखिए इसमें क्या होता है कि कॉलिजन, हम इसे बिफोर कॉलिजन के नाम से कह सकते हैं, ये बस समझने के लिए बिफोर कॉलिजन, ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। अब देखिए कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन होता है क्या। अब यहाँ पर है कि एक बहुत से कंडीशंस क्या है, U1 U2, दो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, सपोज दैट ये ऐसे मूव कर रहा था, तो क्या होगा, ये दोनों कॉलिजन कब होगा, जब इसका वेलोसिटी ए का वेलोसिटी b से ज़्यादा होगा। मतलब एक कंडीशन है U1 ग्रेटर देन U2, मतलब a का वेलोसिटी है जो b से ज़्यादा हो, मतलब U1 का है। अब इसका स्पीड ज़्यादा होगा तब ना, ये जा रहा है, ये पीछे से इसको खड़े आ रहा है, ये आगे बढ़ा है, तब ये बढ़ा, फिर एक समय दोनों टकरा गया, कॉलिजन हो, कॉलिजन के बाद अलग अलग हो गया। तो व्हेन टू बॉडीज मोर बॉडी इंटरेक्ट विथ वन अदर देयर टोटल मोमेंटम कंजर्व, उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहते हैं। डायग्राम समझ गए। अब इसे हम लोग प्रूफ करना, प्रूफ क्या करेंगे, इसका मोमेंटम निकालेंगे P = mU1, P = mU2, इसका फिर निकालेंगे, और इस तरह का मोमेंटम और इस तरफ का मोमेंटम दोनों इक्वल आएगा, वही कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो डायग्राम का हमने ये कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन ये माने थे, और ये इसको पार्टिकल को ये माने, इसको B माने थे। ये U1 वेलोसिटी, ये U2 है, ये V1 हो गया था, ये V2 हो गया था। अब चलिए देखते हैं। तो पहले इसका निकालते हैं, पार्टिकल A का, द इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम ए पार्टिकल का, ए पार्टिकल या बॉडीज़ का या बॉल का, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बॉडीज, बॉल, पार्टिकल्स, हम जैसा एग्जांपल लें। ठीक है, तो P बराबर क्या पढ़ेंगे, mU1। ठीक है, इसी तरह अगर B का निकालेंगे, ये लिख देंगे टोटल, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर mU2। ठीक है, अब टोटल क्या होगा, बिफोर कॉलिजन, टोटल बिफोर कॉलिजन, तो mU1 प्लस mU2। ठीक है, टोटल हो गया। इसको हम इक्वेशन बंद कर लेते हैं, ये आ गया। अब इस तरह से हम लोग आफ्टर कॉलिजन का निकालते हैं। तो आफ्टर का देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देंगे फाइनल, यहाँ पर लिख देंगे, ब्लू पेन से कर लेते हैं, यहाँ आफ्टर कॉलिजन लिख देंगे, आफ्टर कॉलिजन, यहाँ फाइनल मोमेंटम। तो बॉडी जे के लिए ही, तो यहाँ पर हम इसे इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, P2 बराबर या P1 बराबर mv/n। ठीक है, इसी तरह से द फाइनल वेलोसिटी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम B बॉडीज़ के लिए, तो वो लिख देंगे mv2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, mv1 प्लस mv2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ से लगाएंगे तो टाइम लगा होगा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 में सॉल्व करते हैं। देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल ए ड्यूरिंग कॉलिजन विल। देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स पर अब एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, जो था वही। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 लगाते हैं, F = 0, हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा P, डेल्टा मतलब चेंज, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है मोमेंटम या डिक्रीज हो रहा होगा। अगर यहाँ पे हम लिखे P2 माइनस P1, ठीक है, अपॉन T, टाइम लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है, तो ये हो गया। अगर F 0 हो गया, तो F अगर 0 करते, इफ़ द फोर्स 0 है तो T 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1। तो हम लिख सकते हैं P2 = P1, मतलब मोमेंटम दोनों P1 मोमेंटम P2 इक्वल हो रहा है।
तो ये इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। तो ये देखिए कि इफ़ द फोर्स अप्लाइड, तो इसमें नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ से करते हैं, अप्लाइड द न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ, तो जब लगाए तो हम इस मोमेंटम का बॉडी को, ये दोनों यही पार्टिकल है, इसको हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो P2 माइनस P1, अगर P1 ही है, अगर ये P1 मानते हैं, ये P2 मानते हैं, तो इसको P3 मानिए, कुछ भी मानिए, या P-1 मानिए, इसको P-2 मानिए। तो इसमें से इसको करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो M1 V1 माइनस M1 E1 बटा T लग गया। F इक्वल टू, हम यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, बताते हैं अभी क्यों। अब इस मोमेंटम से इस, तो ये क्या है, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, लास्ट वाले में से कोई गाड़ी जा रही है यहाँ से और यहाँ गया, तो इसका मोमेंटम इसमें से इसमें माइनस करेंगे, तो इसको लिखेंगे M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T। आप अगर उसे इक्वेशन 1 2 माने तो इसको 3 4 मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। अब इसे हम लिख सकते हैं FB है। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा ना, तो FB फोर्स ना लिख के अगर सेकंड लॉ लगा दिए तो हम F लिख सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ लिख देंगे चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P1 और डेल्टा P2। जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, आप यहाँ पे फोर्स लगा सकते हैं या डेल्टा P भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड। अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो FAB और FBA लिखते हैं। अब यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब है कि न्यूटन थर्ड लॉ, तो न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग क्या पढ़े हैं, इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन ने क्या बोले, अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो एक बॉडी, ठीक है, ये है और ये क्या है, पार्टिकल्स, या बॉडीज कह सकते हैं। ए लगा रही है बी पर फोर्स, ए बी पे फोर्स लगा रही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे डिनोट करेंगे FA इक्वल टू B, ठीक है। अगर यही काम B लगा रहा है A पे फोर्स, A पर लगा रहा है, तो इस फोर्स को क्या लिखेंगे, BA। इसका मतलब A लगा रहा है B पे, और इसका मतलब अगर B लगा रहा है A पे। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ कहता है सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इसका जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है इसका भी मैग्नीट्यूड है, मतलब रिजल्टेंट दोनों का इक्वल है। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम मैग्नीट्यूड इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है, तो F भी ये। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग सिर्फ निगेटिव साइन ले लेंगे। निगेटिव साइन डिनोट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन का, A B पे अप्लाई फोर्स कर रहा है, B A पे कर रहा है, तो सिर्फ इसको निगेटिव डायरेक्शन को अप्लाई करने के लिए हम लोग निगेटिव साइन लिए। निगेटिव है जो डायरेक्शन शो कर रहा है, निगेटिव साइन इज डिनोट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो बस अब कुछ करना नहीं है, इसको इस चीज़ में न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करके वैल्यू पुट कर देना है। अब देखो कि ये समझ गए होंगे, इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब है तो न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, FBA माइनस अप्लाई द न्यूटन थर्ड लॉ, अप्लाइड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इस वैल्यू को लिख दो, M1 B1 माइनस M1 U1 M2 B2 माइनस M1 U2 T कुछ बच्चों करना नहीं है, TT से कैंसिल कर दिए, M1 B1 माइनस M1 U1 M2 B2 माइनस M1 U2। अब U के एक तरफ कर दो, तो हम लिख देंगे M1 U1 प्लस
m2u2 m1 इक्वल टू m2v1 प्लस m2v2। ये जो आया ये आपका आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को कहते हैं, बस कुछ करना नहीं था। हम क्लास में शुरू फर्स्ट टाइम बता दिए थे कि 2 बॉडीज है और ये दोनों गया और यहाँ पर कॉलिजन हो गया। कॉलिजन के बाद ये इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। और मोमेंटम अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लीनियर मोमेंटम अगर पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से कि लीनियर मोमेंटम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ किसे कहते हैं, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को, तो उसे हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।